जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, निर्जला एकादशी आने वाली है। तो दोस्तों, क्यों निर्जला एकादशी को कहा जाता है भीमसेनी एकादशी? तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब पड़ रही है और इसको भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर आपको नई नई जानकारी देते हैं जो आपके लिए लाभदायक है और हितकर भी है। दोस्तों, जेठ महीने में आने वाली निर्जला एकादशी को बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। यह दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। जैसे 2025 चल रहा है तो इस साल 6 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इसे भीमसेनी भी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है और इस व्रत का क्या महत्वपूर्ण है, यह हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। निर्जला एकादशी, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस दिन बिना जल के व्रत रहने का विधान होता है। बिना जल के आपको इस दिन व्रत रखना पड़ता है। यह जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और सभी एकादशी में इसका विशेष महत्व होता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि भीमसेनी एकादशी को निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है। तो आइए आपको आज हम बताते हैं कि भीमसेनी एकादशी इसका नाम कैसे पड़ गया। दोस्तों, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। वह कैसी कथा है? तो आइए ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। दरअसल एक बार महर्षि व्यास से भीम ने पूछा कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वह अपनी उदर अग्नि के चलते यह व्रत नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिससे उन्हें 24 एकादशी का फल मिल जाए। तब महर्षि व्यास ने भीमसेन को जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखने की सलाह दी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि इस एक एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। हालांकि इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए यह व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है और एक कठिन तपस्या के समान माना जाता है। भीम ने महर्षि व्यास के कहे अनुसार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हुआ। तभी से इसे निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जानने लगे हैं लोग। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अन्य एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं। जो 24 एकादशी पड़ती हैं उनमें से यह एक निर्जला एकादशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और 24 एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होती है। और जो अन्य एकादशी का व्रत रखने में असमर्थ होते हैं वह यह अगर व्रत रख लेते हैं तो उनको सारी एकादशी का फल मिल जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है? तो आइए जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। यह भी माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा आपको विशेष रूप से जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक चलता है।
इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और उनके मंत्रों का जाप भी किया जाता है। वहीं अगले दिन स्नान के बाद आप जरूरतमंदों को दान दे दें और फिर व्रत का पारण कर लें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन इसका फल बहुत ज़्यादा अपार होता है। तो दोस्तों, जैसे कि निर्जला एकादशी का व्रत आ रहा है, हमने आपको बताया कि ये कब पड़ रहा है, 6 जून को है, इसलिए आप इस व्रत का पालन जरूर करें। आपको सभी एकादशी का पुण्य एक ही व्रत में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये समझ लिया होगा कि हम इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं और यह व्रत हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी को सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन व्रत रखता है उससे एक ही दिन में सभी एकादशी का फल मिल जाता है। और इस साल जैसे हमने बताया 6 जून को इसका व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, यह व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इस दिन व्रत रखने का संकल्प करके पूरे दिन निर्जला रहना होता है। अगले दिन दान करके ब्राह्मण को खाना खिलाकर पारण किया जाता है। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। एक तरफ जहां एकादशी में अन्न का संयम करना पड़ता है, वहीं निर्जला एकादशी में जल का संयम करना पड़ता है। इस दिन निर्जला रहकर दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन जो व्रत रखता है और जो दान पुण्य करता है उसे कई गुना ज़्यादा उसका फल प्राप्त होता है। दोस्तों, उस दिन इस व्रत का नियम पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका नियम पालन करने से आपको अपने व्रत में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि भीमसेनी एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्यों कहा जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत में आपको पानी कब पीना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना तो वर्जित होता है, हालांकि बीमार होने की स्थिति पर पानी ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक का जल का त्याग करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण करना चाहिए। पारण के समय आप जल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, जल का अगर आप उस दिन दान करेंगे, दान पुण्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमने आपको बताया, निर्जला एकादशी पर अगर आप जल का दान करेंगे तो पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है, साथ ही आर्थिक संकट जो चली आती है, ग्रह कलेश जो होता है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, उस दिन आप किसी को भी दान ज़रूर करें, लेकिन आप मीठा जल का दान करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया, जल का दान करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे दिन आप पूजा पाठ करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप उस दिन जल का, जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन जल का दान जरूर कीजिए। किसी को प्यासे को पानी पिलाइए, मीठा पानी पिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।